अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैच सीरीज़ का तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल आज लाहौर में खेला जाने वाला है। पाकिस्तान को इस सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। पाकिस्तान ने पहला मैच 37 और दूसरा मैच 57 रन से अपने नाम किया। कल हम इस मैच को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना चाहते थे, बट कल अर्शद नदीम की खुशखबरी आई। बाय कंग्रेचुलेशंस, अर्शद नदीम ने पाकिस्तान को एक और गोल्ड मेडल जिता दिया है और पहली बार पाकिस्तान ने कई सालों में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। लेट्स होप आज पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में क्लीन स्वीप करे। इट्स बीन अ व्हाइल सिंस वी सीन दैट हैपन। बट सवाल ये है कि आज पाकिस्तान को अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहिए। इतने ज़्यादा नाम है नहीं वहाँ पर, बट ये एक ऐसा फैसेट है जो मिसिंग नज़र आया पाकिस्तान क्रिकेट में। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 30-20 और चेंजेस के बारे में अपने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन शामिल करेंगे। आज एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भी ज्वाइन किया हुआ है। सिकू भाई, एक अरसे से हमारी ये ख्वाहिश थी, आई एम श्योर आपकी भी थी, कि एक जो टीम खेल रही है अगर उसमें कोई तब्दीली होती है फॉर व्हाटएवर रीज़न, जो भी प्लेयर रिप्लेसमेंट के तौर पे आता है वो ऐसा परफॉर्म करे जैसा कल साजिदा फरहान ने परफॉर्म किया था परसों। इनफैक्ट मैन ऑफ द मैच भी करार पाए और सही फैसला था उनको टीम में खिलाने का। वो तो हम पहले ही कह चुके थे कि पहले मैच में ये फैसला गलत था। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि हम 21 साल बाद एक सीरीज़ जीते। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 1921 के बाद तकरीबन 3 साल बाद पहली सीरीज 2021 के बाद 2021 यानी कि 3 साल के बाद हम पहली सीरीज। क्यों? कप्तान कौन था जो सिर्फ सेल्फिश थे, खुद अपना गेम खेलते थे, किसी और को खेलने नहीं दिया। हम यहाँ कह के मैं रो के थक गया, हाथ जोड़ के थक गया था। भाई दूसरों को भी खेलने दो। अब वही चीज़ अब रिपीट ना हो। इस वक्त 4 से 5 लड़के कम बैक कर रहे हैं जिन्होंने 2016 में, मैंने अभी भी सबका डेटा निकाला हुआ है। जैसे खुर्शीद है, उसने 2020-19 के अंदर डेब्यू, सॉरी खुशदिल, और उसके बाद एक्चुअली मेरी आई साइट इस वक्त गलत मैं पहने, हुसैन तलत ने जो है ना 19 के अंदर, फरहान के अंदर 17 ने, और ये सारे लड़के वो हैं कि जिन्होंने इतने पहले मैचेस खेले, उसके बाद ये गायब हुए, अब ये लोग कम बैक करें। अगर आपने इस नए वाले मैच के अंदर जो कि अभी आज रात को होने वाला है, उन जो बच्चे बाहर बैठे उनको नहीं खिलाया, तो आज से 5 साल बाद, 3 साल बाद ये कम बैक कर रहे होंगे। आपको ये नहीं करना कि ये जी विनिंग कॉम्बिनेशन है, आपके पास अब्बास बैठा हुआ है उसको ज़रूर आज खिलाएं, नसीम शाह बैठा है उसको आप ज़रूर खिलाएं, इरफान खान है उसको ज़रूर खिलाएं, ताकि सबकी बारी आ जाए, सबका पता चल जाए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमारी टीम बिल्ड नहीं होगी। हो सकता है कोच अपने नंबर बढ़ा ले कि जी देखें मैं इस सीरीज़ खेला 3-0 जीत गया, जी ठीक, सब अपना अपना नंबर बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की टीम का क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। अहमद, सुनने में ये बातें अच्छी लगती हैं कि बेंच स्ट्रेंथ आजमानी है और इन सबको खिलाना चाहिए, बिल्कुल खिलाना चाहिए, लेकिन अगर खिलाना है तो सही जगह खिलाना है। आपने भी नोट किया होगा, शायद आप भी थोड़े से परेशान हुए होंगे ये देखकर कि खुशदिल शाह दोनों मैचेस में बहुत नीचे आ रहे हैं। अगर आपने उनको खिलाना है तो उनको सही जगह पर खिलाना है, उनको कम से कम मौका तो मिले अपने आप को प्रूव करने का। और फिर अगर उनको आपने इतना नीचे ही खिलाना है तो उनकी जगह आप फिर या तो एक बॉलर खिला सकते हैं या ऊपर एक प्रॉपर बैट्समैन शामिल कर सकते हैं। इसी तरह इरफान को अगर खिलाना है तो उनको सही जगह खिलाना है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। खुशदिल शाह का नंबर बहुत नीचे है, फिर आपने शादाब खान को एडजस्ट किया हुआ है, और फिर अगर खुशदिल शाह की इतनी नंबर नीचे है तो उसके बाद फहीम अशरफ भी पड़े हैं, तो फिर बेहतर यही है कि फिर इंसान यही कहता है कि यार आप जेन्युइन स्पिनर डाल लो, एक जेन्युइन लेफ्ट ऑफ स्पिनर टीम के अंदर डाल लो, शायद वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको यूटिलाइज कर ले, क्योंकि बैट्समैनों की तो बारी नहीं आ रही है। 6 बैट्समैन होते हैं, उसके बाद आपके 2 ऑलराउंडर हो जाते हैं, और आपने ऑलराउंडर से समझ नहीं आती कि निकालना क्या है। बड़ी सही बात है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। जो प्लेयर्स बेंच के ऊपर भी बैठे हुए हैं, चाहे उसमें से हुसैन तलत हैं, नियाजी हैं, इनको आई थिंक खेलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और ये ऐसे प्लेयर नहीं है जब ये खेलेंगे और हार जाएंगे, नहीं, शायद अब इससे बेहतर परफॉर्मेंस कर दें जो अभी तक चल रही है, जो कि बहुत जबरदस्त है, लेकिन हो सकता है इससे भी बेहतर हो जाए। सिकू भाई, ये जो शादाब खान का मामला है इस पर हम काफ़ी अरसे से बात करते आए हैं और अब बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि वो बहुत ऊपर आ रहे हैं। पहले मैच में उन्होंने 48 रन की इनिंग्स खेली थी, वो बहुत वैल्यूबल इनिंग्स थी सर, कोई इस बात से इनराफ नहीं कर सकता, बट उनके नीचे खुशदिल शाह मौजूद हैं। या तो फिर चेंजेस करनी पड़ेंगी टीम में, आपको एक और प्लेयर ऐड करना पड़ेगा और उससे फ़ायदा उठाना पड़ेगा, या फिर आप इसी तरह चलते रहें और इफ़ी रहे से नहीं। दानिश देखो, ये फैसला करना पड़ेगा कि एक शख्स को मुसलसल चांस दे जा रहे हैं, ठीक है,
शादाब को आपने वाइस कैप्टन भी बना दिया, यानी कि टीम के बनाने में, बैटिंग ऑर्डर में उससे मशवरे चलते होंगे 100%, और उसके बाद उसका जब चाहे वो बैटिंग करे। ये फैसिलिटी, ये कह लें कि जो चीज़ है वो किसी और के पास नहीं है कि वो जब चाहे बैटिंग करने चले जाते हैं। कोई आउट होता है भाई वो चौथे नंबर पे भी जाते हैं। शाहीन ने भी ये करना शुरू कर दिया था, अगर आपको याद है, अभी भी वो करते हैं। शाहीन में भी ये है, वो भी मेरे ख्याल से उनको देखकर कॉपी कर रहे हैं कि जब दी जाता है उठ के चले। गलत ऊपर आ गए थे, गलत है ये, आप नहीं कर सकते। वो बेचारे बैट्समैनों को क्या होगा जो बाहर खेलते हैं। उससे पहले भी मैं शोर मचा के थक गया। इफ्तिखार हो गए, हैदर अली हो गए, पता नहीं और कितने लड़के बेचारे इसी तरह ख़त्म हो गए। उनको दूर दूर तक निशान नहीं आ रहा, कोई उनको पूछ नहीं रहा, सिर्फ इसीलिए कि ये लड़के ये किस बेस के ऊपर जाते हैं, क्यों जाते हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि फ़हीम अशरफ को यूटिलाइज़ करना है तो उसको ऊपर भेजें, खुशदिल को ऊपर भेजें। आप नीचे तो आ जाओ, वही काम कर रहे हो आप। जो मैं शादाब साहब, आप वही काम करें। मैं पीसीबी को भी ये कहूँगा कि जी आप लोग वही काम करवा रहे हैं शादाब से जो बाबर करता था। कोई और नहीं जाएगा ओपन उनके और रिजवान के अलावा। इसी तरह शादाब ने भी वो जगह पकड़ ली है, जहां मौका मिलता है ऊपर चला जाता है। ये गलत है। आपके नीचे के लड़के नहीं बन रहे, उनको प्रॉपर चांस दें, अदरवाइज आपकी टीम नहीं बनेगी। हाँ, ये कोच खुश कर देगा, आपको लिखता रहेगा कि जी देखें 3 सीरीज़ जीत गया, मैं 2 सीरीज़ जीत गया। टीम ने आगे कैसे प्रोग्रेस करना है ये फिर पीसीबी ने डिसाइड करना है। 2 मैचेस में कन्विंसिंगली जीत हमने हासिल की है अहमद। पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की अगर हम बात करें तो अभी भी उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स नज़र आते हैं। पिछले मैच में पहला ओवर सलमान अली आगा ने करा था, क्या वो सही फैसला था? क्या हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं एक अटैकिंग बॉलर ना होने की वजह से? बिकॉज वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। वो तो अच्छी बात है कि बांग्लादेशी या बैटर्स ऑन टॉप ऑफ द गेम नहीं है, वरना शायद मुश्किल हो जाती पाकिस्तान को। 2 लेफ्टी खेल रहे थे, उसके खिलाफ आगा है। आगा ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, गंदी बॉलिंग की। डिसीजन उनका खुद आ जाना शायद इतना बुरा नहीं था, लेकिन उन्होंने जो बॉलिंग की, जो एक्सिक्यूशन थी, वो उनकी अच्छी नहीं थी। उनका ऑफ डे गया। फिर देखिए, हमने पहले भी बात की थी दानिश भाई कि आप साइम अयूब की फॉर्म नहीं है, आप साइम अयूब पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालेंगे। इस तरह प्लेयर्स नहीं डेवलप किए जाते, स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं। जब आपको पता लग जाए ना फ्यूचर है, फिर उनको एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, वहां रख के लेके जाया जाता है कि ना ज्यादा नीचे जाए ना ज्यादा ऊपर। तो अभी आप उनको, वो तो फखर जमान इंजर्ड हो गए, और आपने जिस तरह आप बात कर रहे थे कि साहिबजादा फरहान को चांस देना चाहिए, देखिए उनको जैसे ही चांस मिला है उन्होंने मैन ऑफ द मैच हासिल किया है, क्योंकि रेड हॉट फॉर्म के अंदर है। शायद फखर जमान इंजर्ड ना होते तो साहिबजादा फरहान ये मैन ऑफ द मैच भी जो है 7 साल से जिस तरह उसको अपॉर्चुनिटी मिली, शायद ये भी ना मिलती। लेकिन फिर कोई अल्लाह के काम है। फिर देखें, शादाब का कोई मसला नहीं है, शादाब आ जाए, लेकिन उनकी टीम में जगह तो बन रही हो, आप एडजस्ट करने जा रहे हैं। फिर शादाब आ जाए, मसला नहीं है, कोई परफॉर्मेंस देके तो आए, कहीं टॉप किए हो, कोई डोमेस्टिक के 4 डे में टॉप किया हो, कोई डोमेस्टिक के T20 वनडे में टॉप किया हो, PSL में टॉप किया हो। इस तरह है। इस तरह क्या होता है, फिर क्वेश्चन मार्क उठाए जाते हैं कि वो फिर लोग कहते हैं कि अच्छा यार, कुछ प्लेयर्स को तो आप टीम में वापस कम बैक करा देते हो, उनकी परफॉर्मेंस कोई होती नहीं है। और फिर ये भी जवाब नहीं बनता कि अगर ये बंदा टीम में नहीं आएगा तो टीम पूरी नहीं होगी। नहीं, दोनों चीजें नहीं हो रही। फिर भी आप उनको जो है ना लेके आते हैं, तो फिर जो बाकी के प्लेयर्स हैं, जिस तरह पास के अंदर हुआ है, डोमेस्टिक के प्लेयर्स का ट्रस्ट डेफिसिट रहता है। यही तो वो चीजें होती हैं जो होता है। अब कल को फॉर एग्जांपल जिनको आपने बाहर किया है, रिजवान, वो कहे कि हाँ जी बस ठीक है, जिस तरह आप शादाब को लेके आए थे मुझे भी वापस ले आए। ना तो उनकी टीम में जगह बन रही है, ना तो वो कोई इतना डोमेस्टिक फॉर्म करके आए। जब वो आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? फिर जब वो वाइस कैप्टन बन सकते हैं तो शाहीन क्यों नहीं बन सकते? अब मसला ये आ गया कि सलमान अली, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा। सलमान अली आगा को, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, पता लग गया कि मेरे साथ होने क्या वाला है। उनको पता लग गया कि शादाब खान को अगला कप्तान देखा जा रहा है, और वो पूरी अपनी जान मारेंगे सलमान अली आगा जो है ना ये ना होने देने के लिए। सलमान अली आगा को हमारा भी मशवरा यही है कि सलमान अली आगा जब तक कप्तान है अपना इन्फ्लुएंस यूज करें, चाहे कोचिंग या सिलेक्शन कमेटी जो भी कह रही है। आपका अगर कोई लड़का है, आपको लगता है कि वो आपके कॉम्बिनेशन में नहीं बन रहा और उसको एडजस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ स्टैंड ले। अगर सलमान अली आगा ने स्टैंड ना लिया तो 5-6 महीने बाद हम बैठ के यही शो कर रहे होंगे, सलमान अली आगा आप ही को फोन करके रो रहा होगा कि यार मेरे साथ ज्यादती हुई है। तो ये वो टाइम है जहाँ सलमान अली आगा ने अपने हक के लिए, मुल्क के लिए स्टैंड लेना है, और जो परफॉर्मर नहीं है, दाएं बाएं से आ रहे हैं टीम के अंदर, उनको साइड पे करके एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट करना है। और अनफॉर्चुनेटली माजी में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, और उससे सिर्फ एक ही चीज़ हुई है
टीम माहौल ख़राब हुआ है, और जब माहौल ख़राब होता है तो परफॉर्मेंस भी नीचे आती है। ये माजी में हम मुख्तलिफ अदवार में देख चुके हैं। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल खेला जाएगा। ब्रेक पर जाने से पहले अहमद अपने तासुरात बयान कर रहे थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में या बेहतरी लाई जा सकती है। थोड़े बहुत लूप होल ज़रूर हैं पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा बॉलिंग लाइनअप में। बट सिक्कू भाई, हम ऑप्शंस आजमा रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि नए ऑप्शंस आजमा रहे हैं, क्योंकि हम ये बात करते आ रहे हैं कि वापसी हुई है बहुत सारे प्लेयर्स की। एज लॉन्ग एज वो इस वापसी के बाद बेहतर परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। जैसे फ़हीम अशरफ को हमने बहुत क्रिटिकली एनालाइज़ किया है। अगर फ़हीम अशरफ नीचे अपना रोल प्ले करते हैं और 7 विकेट्स लेते हैं, वही रोल जो उन्होंने PSL में प्ले किया है, तो ही कैन बी एन एसेट फॉर पाकिस्तान। इसी तरह दीगर प्लेयर्स भी हैं। हमने किसी के खिलाफ ये दिमाग नहीं बना लिया कि इसको टीम में नहीं होना चाहिए या वापसी नहीं होनी चाहिए या टीम में हो ही नहीं सकता। होना तो यही है ना कि उनको सही जगह पे सही मौके पे खिलाया नहीं गया है। फ़हीम अशरफ की जगह क्या इन डेड विकेटों पे, उसको तो सारे मैच मिलने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में जहाँ गेंद हिलता है उधर उसको खिलाया जाए ना। पाकिस्तान के लिए जो सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि पाकिस्तान के पास नया अच्छा बॉल करने वाला नहीं है। हर शख्स पुराना गेंद करना चाह रहा है। तो भाई पाकिस्तान टीम का क्या होगा? ये वो लेगेसी थी हमारी, एक बिल्कुल एक हमारे यहाँ तो सब नया गेंद करने वाले बॉलर्स थे, आके तबाही फेरते थे। अब आपके पास सही नहीं। सलमान अली आगा के स्पिन क्यों कर रहा है? इसलिए कि आपके पास कोई अच्छा ऐसा बॉलर होता है रिजल्ट जो देने वाला, तो फिर आप क्यों कराते सलमान अली आगा से नया बॉल? फिर दूसरा सवाल अभी जो और दूसरा ये कि हमारे पास देखो ना स्पिनर ही नहीं है। आप फास्ट बॉलर की बात करें, मुझे एक बता दें कि इब्रार के अलावा कोई स्पिनर बता दें। सुफियान मुकीम को आपने खिलाया और उसने विकेटें भी ली, उसने अच्छा परफॉर्म किया, फिर आपने उसको खाई भी कर दिया ना उसको। आप मतलब एक अगर वो होगा तो फिर उन साहब की जगह काम बनेगी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा। और दोनों साथ खेले थे तो सुफियान ने विकेटें ली थी और बेहतर बॉलिंग की। भाई हमारे यही तो मसला है। ये चीज़ें क्रिकेट बोर्ड को देखनी है ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है। असल चीज़ तो ये है, आपका कोई जेन्युइन किस्म का ये फ़हीम अशरफ और हुसैन तलत के अलावा कोई है? कोई नहीं है। चले जी, अभी अहमद बात कर रहा था कि जी वो शादाब जो है उसका टीम भी सेलेक्ट करेगा, सलमान अली आगा के लिए ख़तरा बन सकता है, व्हाटएवर। तो भाई इसके फैसले कौन करता है? सेलेक्टर करते हैं। अगर सेलेक्टर नहीं करते तो क्या फिर सेलेक्टर क्या बिल्कुल ही बेकार फजूल लोग हैं कि मतलब उनका कोई अथॉरिटी नहीं है? क्रिकेट बोर्ड को ये डिसाइड करना है कि जो सिलेक्टर्स हैं उनकी एक अथॉरिटी हो, दे मेक द टीम, और उसके बाद वो कोच और कप्तान को टीमें दें कि भाई ये टीम है, और फिर उस पर आर्ग्यूमेंट हो। ये ना हो कि वो बैठे हुए हों गग्गू मंडी और सारे जो हैं वो अपना कप्तान साहब और वो बना के टीम चले जाएं। ऐसा नहीं होता। तो आपको अगर जब तक लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है सर, कोई फ़ायदा नहीं है। ये मतलब यही होगा, आज से 6 महीने बाद फिर आप दूसरे लोगों को ढूंढ रहे होंगे कि भाई इसको ले आओ उसको ले आओ। You have to draw lines. अहमद, आप कहीं भी खेल रहे हो, पाकिस्तान में खेल रहे हो, पाकिस्तान से बाहर खेल रहे हो, कंडीशंस जो भी हो, 11 से 20 ओवर्स के दौरान हमारे बॉलर्स थोड़े से स्ट्रगल करते हैं। हमारी इकोनॉमी रेट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। एंड अब्बास आफरीदी हैज़ प्रूवन कि वो 11 से 20 ओवर का स्पेल अच्छा करते हैं। PSL में उन्होंने दिखाया था, विकटें भी हैं उनके पास। उनका खेलना तो बनता है टीम में, और ही इज़ द सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर जिसको आपको लूप में रखना चाहिए और बनाते रहना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान की तरफ से भी वो जितनी क्रिकेट खेले हैं उन्होंने पोटेंशियल शो की है। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद होती है, लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपके ऊपर काम PCB का ही काम है कि वो आपको साथ भी रखें, या पाकिस्तान के टूर्स हो रहे हों, कैंप्स लगे हों। एज सच पाकिस्तान में ये निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो बिल्कुल अब्बास अफरीदी पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं। आई थिंक उनको मौका मिलना चाहिए। फिर उसके बाद सिलेक्टर्स की बात की। देखिए सिलेक्टर्स तो हम सब ने देखा है पास्ट के अंदर, उन्होंने अपने हाथ खड़े किए हैं जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी टीम अनाउंस हो रही थी। तो इस तरह के नाम मंजरे आम पे आए थे कि जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। चलें बात करते हैं राणा फ़हीम अशरफ की। बेशक वो बहुत, हम खुद उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन वो आए किस तरह? ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा ही रहेगा। और ये किसकी सिलेक्शन कमेटी के होते हुए आए? इसी सिलेक्शन कमेटी से। तो जब एक दफा आप राणा को ले आए हैं तो फिर शादाब भी आएगा, फिर कोई और भी आएगा, और फिर कोई और भी आएगा। आपको बिल्कुल ठीक बात है, अपना प्रेसिडेंट सेट करना होता है, आपने बताना होता है कि नहीं ये टीम में। लीडर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दानिश। ऐसा नहीं है कि मेरी टीम चल रही है और जिसका दिल करे, दानिश का दिल करे या फलाने का दिल करे, वो मेरी टीम की छेड़छाड़ कर दे। बिकॉज मैं मुल्क का एम्बेसडर हूँ,
मैंने ओथ ली है, मैंने ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, इवेंचुअली जिम्मेदार मैं हूँ हर चीज का। तो ये यहाँ पे हम कभी कभार एज ए लीडर भी स्ट्रांग नहीं होते, हमें मीठी मीठी बातों में फंसा लिया जाता है और फंसा के हमें घुमा के मारा जाता है, पता तब लगता है जब घुमा के हम पड़े होते हैं जमीन के ऊपर। तो इस तरह लीडर का भी काम है, सिलेक्शन कमेटी का भी काम है। फिर देखिए हम जो बात कर रहे हैं ना, आपने ये टीम बनानी है आगे वर्ल्ड कप के लिए, इसी तरह दानिश प्लीज बिल्कुल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल ऐसे तो आपने देखना है कि दुनिया के अंदर वो क्या ऐसे वेपन्स हैं जो दुनिया बहुत बाखूबी यूज कर रही है। ठीक है, उनकी फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है, उनके बैटर टॉप ये पहले 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर ऑलराउंडर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि वो इम्पैक्ट डाल के फिनिश अच्छा कर सकें। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात कर रहा हूँ। एक चीज और होती है, वो होती है चाइनामैन। क्या हम वो डेवलप कर रहे हैं कि जिस तरह अभी आप अपने और अहमद पहले तो नहीं थे, अब हैं। 2 हैं। जी जी। तो केन विलियमसन से भी बात हो रही थी, तो वो भी यही जब बात पीछे भी कर रहे थे, उनका गिला भी ये था कि यार न्यूजीलैंड में कोई निकल के नहीं आ रहा है इतना पोटेंशियल वाला। एक ये चीज है जो हम मिस कर रहे हैं। तो हमारे पास तो 2 चाइनामैन पड़े हुए हैं, ना हम उनको खिलाएंगे ना उन पे काम करेंगे। ये वो वेपन है जो दुनिया मांग रही है कि हमारे पास कोई चाइनामैन निकल के नहीं आ रहा, और हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम किसी और को एडजस्ट करने की वजह से उनको बेचारों को लेफ्ट आउट कर रहे हैं। ना वो पीएसएल में खेले, ना वो पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं, हालांकि ये आपके मैच विनर हो सकते हैं आईसीसी के इवेंट के अंदर। तो ये चीजें हैं, तो फिर ये ना कहें हम प्लानिंग कर रहे हैं। आपने तो साहिबजादा फरहान को भी नहीं खिलाना था अगर फखर इंजर्ड ना हो जाता तो। लेट्स नॉट फॉरगेट, पाकिस्तान ने इन दोनों चाइनामैन पे इन्वेस्टमेंट की है। फैसल अकरम, सुफियान मुकीम सर्किट का हिस्सा रहे हैं सालों से, इन पे काम हुआ है, इन पे मेहनत हुई है। अब जब उनसे फायदा उठाने का टाइम आया सिकू भाई, तो हम उनको देखो मैं तो बहुत कब से कह रहा हूँ इन दोनों को खिलाओ, इनको एक्सपीरियंस दो। जिम्बाब्वे का जो अलग अलग फॉर्मेट में तैयार करें। हाँ, उनको नहीं खिलाएं, खिला के तगड़ा होता है ना बच्चा फेटी खाएगा, मार खाएगा तो सही होगा। वैसे थोड़ी कोई मतलब हर बॉलर ऐसा नहीं होता कि पैदा होते ही वो आके जो है वो एकदम छा जाए। बहुत कम होते हैं, बहुत कम, मगर इनको आपने खिलाना है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये उठा के देख लें, दुनिया की कोई टीम हो, जब 5 खिलाड़ी आउट होते हैं ना, 4 खिलाड़ी आउट होते हैं, 5 हो जाए 6 हो जाए, उसके बाद चाइनामैन का कोई नहीं समझता, नीचे वाले नहीं समझते चाइनामैन और उस गुगली। थोड़ी सी एक यूनिकनेस आ जाती है एक्शन में, और फिर एडेड फ्लेवर होना आपकी बॉलिंग लाइनअप में अच्छा होता है, स्पेशली उस चाइनामैन में क्वालिटी। और हमारे पास जो दोनों चाइनामैन है, दोनों में बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है। वेल, लेट्स होप थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई बिलीव। आज भी होपफुली पाकिस्तान ये मैच जीतेगा और क्लीन स्वीप करेगा एक अरसे बाद। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।